नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी मलाई से ढेर सारा कटोरा भर के घी निकालेंगे और ढेर सारे हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने 1 हफ्ते की मलाई ले ली। इसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा था। उसे मैंने आधे घंटे पहले फ्रीजर से बाहर कर दिया था, तो ये थोड़ी सी पिघल चुकी है। चलिए गैस के पास आ गए हैं तो कढ़ाई रख लेंगे और गैस जला के इस मलाई को कढ़ाई में डाल देंगे। और आप जब भी मलाई को स्टोर करें तो फ्रीजर में ही स्टोर करिए। 1 हफ्ते की मलाई है दोस्तों, इसे 1 कटोरा भर के घी निकलेगा और हम इसके लड्डू भी बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए बारिश में इस तरह से हम मलाई इकट्ठी थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं। तो उसका घी बनाते हैं तो ढेर सारा घी निकल आता है। देखिए घर का शुद्ध देसी घी इस तरह से हम बना लेते हैं। और देखिए इस तरह से हम लगातार इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे अभी, तो क्योंकि ये थोड़ा पकेगा तो हम भी मीडियम गैस कर देंगे। अभी इसे लगातार हम चलाते रहेंगे और देखिए ये थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा पकने लगा है तो देखिए घी बाहर निकल आया है किनारों से। और इसे अब लो टू मीडियम आंच पे हम चलाते रहे, क्योंकि इसका जो मावा है उसे हम जलाएंगे नहीं दोस्तों, इसी के हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इतने स्वादिष्ट लड्डू लगेंगे। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और देखिए इसे लगातार चलाएंगे, अगर लगातार नहीं चलाएंगे, इसे छोड़ के कोई काम में लग जाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे दोस्तों, फिर इसे फेंकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे ना, तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे जलाना नहीं है। तो देखिए घी इसमें से निकल चुका है, तो आप गैस को बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे हम ठंडा। ठंडा होने के बाद भी देखिए ये थोड़ा सा लाल हो गया है, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो ये लाल पड़ ही जाता है दोस्तों। अभी से एक बर्तन में हम घी को निकाल लेंगे। तो एक छन्नी रख लिए, नीचे एक बाउल रख लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और सभी घी को अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह से हम छन्नी से छानेंगे तो घी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से छन जाएगा। और देखिए इस तरह से हमने छान लिया, एक बाउल भर के हमारा घी निकला है। देखिए इस तरह से हमें दबा दबा के सारा घी को निकाल लेना है और जो इसका मावा बचा है इसका बनाएंगे हम लड्डू। तो दोस्तों इस तरह से हमें घी अच्छा मिल गया है शुद्ध, और इसे हम साइड में रख देंगे। देखिए कितना बढ़िया तरह से हमारा घी बन चुका है, बिल्कुल पीला शुद्ध। तो आप भी इस तरह से मलाई को इकट्ठा करके घी बना सकते हैं दोस्तों। तो 1 कटोरे मलाई थी 1 हफ्ते की दोस्तों, तो एक बाउल भर के हमारा घी तैयार हो गया है। तो देखिए कितनी दानेदार और टेस्टी घी हमारा बन गया है ना, मार्केट से भी अच्छा घी। तो आप भी इस तरह से थोड़ी थोड़ी मलाई इकट्ठी करके फ्रीजर में रख सकते हैं और उसका घी बना सकते हैं। घी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इस तरह से आप बनाओगे जैसे मैं बनाती हूँ तो ढेर सारा घी निकलेगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए कितने दानेदार और कितना पीला, ना ही हमने कलर डाला है, ना ही हल्दी डाली, ना ही किसी प्रकार का केमिकल इसमें डाला है, फिर भी हमारा घी देखिए कितना सारा बन के तैयार हुआ है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं और स्टील के डिब्बे या कांच के डिब्बे में रख सकते हैं इसे दोस्तों स्टोर करके। और देखिए हमारा मावा भी अच्छी तरह से इस तरह से ठंडा हो गया है। इसमें घी तो है दोस्तों, तो घी की हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे साइड में रखेंगे। और इधर मैंने कुछ मखाने ले लिए, कुछ काजू ले लिए, कुछ बादाम ले लिए है दोस्तों, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम, और थोड़ा सा इधर नारियल ले लिया है गोले में का काट के। तो हम क्या करेंगे, इन तीन चीज़ को तो थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे और जो नारियल है उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए हम मखाने, काजू और बादाम को सेक लेते हैं, क्योंकि ठंड बारिश का मौसम है तो थोड़ी सी इसमें नमी आ जाती है, क्योंकि हम इसे सेक के इसे हल्का दरदरा कूटेंगे। तो इसे हम सेक लेंगे। तो आ गए गैस के पास और गैस पे हमने डाल दिया है लो टू मीडियम आंच पे। इसे 2 से 3 मिनट सेकेंगे तो इसकी सारी नमी निकल जाएगी। फिर हम इसे उखल में डाल के इसे दरदरा कूट लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमें भून लेना है थोड़ा सा इसे, तो इसकी जितनी भी नमी है वो सारी निकल जाएगी। और इस तरह से हम मखाने को तोड़ के देखेंगे तो ये आराम से चूरा हो रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हमें थोड़ा सा इसे लो टू मीडियम आंच पे भून लेना है। और भुनने के बाद में इसे दूसरे बर्तन में डाल देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में इसे उखल में डाल के इसे दरदरा सा कूट लेना है। और कूटने के बाद में हम इसे साइड में रखेंगे। इधर हमने नारियल को जो
अदरक घिसने वाला ग्रेटर है उसे हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। आपके पास अगर मार्केट का बूरा भी हो नारियल का तो वो भी ले लीजिए दोस्तों। पर मेरे पास बूरा नहीं था, इस तरह का गोला था तो मैंने उसी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसी पैन में हम इस कद्दूकस किया हुआ नारियल को डाल के इसे भी लो टू मीडियम आंच पे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि इसकी भी नमी दूर हो जाए और बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बने। तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, जो हमारा मावा है उसमें बहुत सारा घी है तो हमें घी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे और भूनने के बाद में इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे मखाने और वो भी अच्छी तरह से कुट चुके हैं तो हम इसी में साथ में इसे मिला लेंगे। इधर हमने वही वाली कढ़ाई में शक्कर ले लिए 1/4 1 कटोरी। अपने हिसाब से मीठा कितना खाते हो उतना आप ले सकते हो और जितनी शक्कर ली उतना ही हमें पानी डाल देना है और इसे मीडियम आंच पे इसे पिघला लेना है अच्छी तरह से। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्का सा 1 पिंच के बराबर और इसमें 3 से 4 इलायची को मैंने कूट लिया है। कूटने के बाद में दरदरा इसे डाल देंगे। चिपचिपी सी चाशनी इसकी बना लेंगे, ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं करना है, हल्की सी चिपचिपी हो और इसे फिर इसमें डाल देंगे। जो हमारा मावा है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और उसे फिर हम इसमें डाल देंगे दोस्तों और आँच को बिल्कुल लो रखेंगे। अगर ज़्यादा आँच रखेंगे तो ये चाशनी बहुत ही जल्दी टाइट हो जाएगी और फिर जो हम लड्डू बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा मावा है वो ले लेंगे और मावा डाल देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने कूट के रखे हैं काजू, बादाम, मखाने और जो हमारा कद्दूकस किया हुआ खोपरा वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर और भी इसमें कुछ डालना चाहते हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, ये देखिए इस थाली में और फिर इनको हम डाल देंगे। देखिए मखाने भी कूट लिए हैं तो कूटे हुए इस तरह से हम ड्राई फ्रूट डालते हैं ना तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिए हैं। अगर और भी कुछ इसमें डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। आँच को बिल्कुल लो कर दिया है, फटाफट इसे हम मिला लेंगे ताकि हमारी चाशनी टाइट ना हो। तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं रखना दोस्तों। एक ही बात को मैं बार-बार बोल के आपको समझाती हूँ दोस्तों। कभी हमने ये भूल कर दी कि हमने तेज़ रखा तो बिल्कुल टाइट ये हो जाएगा और फटाफट इसे मिला लेना है चाशनी में और इस तरह अच्छी तरह से ये मिल जाएगा ये देखिए। और गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे हम ठंडा। ठंडा होने के बाद ही हम लड्डू बनाएँगे। तो देखिए ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद में देखिए इसमें घी भी है, आराम से इसमें घी है तो बहुत ही टेस्टी है लड्डू हमारे बने हैं और अच्छे से इस तरह से बन जाते हैं। कोई ज़्यादा टाइट भी नहीं होते और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमारा घी भी निकल आया है एक बाउल भर के। टेस्टी लड्डू भी बन गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये घी निकालने का तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में।